होने वाला है। हालेलुया। अगले संडे सब गवाही देंगे और हम अच्छे से सुनेंगे, आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। आज का जो रविवार है खास है, क्योंकि आज का जो रविवार इस महीने का पहला रविवार है और ये आज पहला दिन भी है, इस महीने के पहला दिन भी है। अक्टूबर 1 तारीख है। आज पहले दिन हम प्रभु के समीप आए हैं और हम आज क्या सुनेंगे? आज हम इस महीने के शीर्षक को देखने वाले हैं। क्या आप इस महीने के शीर्षक को जानना चाहते हैं? यस, हालेलुया। बहुत उत्साहित है आप लोग जानने के लिए, तो मैं भी बताने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो इस महीने का जो शीर्ष आयत है मीका का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 13वां आयत। कोई हमें जल्द से जल्द उसको पढ़ने में मदद करेंगे? मीका का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 13वीं आयत। कोई पढ़ेगा हमारे लिए? उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया। सुंदर वचन है। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा का सरदार और अगुवा है। ये किसके बारे में कहता है? मीका और यशायाह नबी को कंटेम्पररी नबी कहा जाता है। मतलब एक साथ एक समय में उन्होंने क्या किए? नबुवक्ता किए हैं। और उनमें वो सिमिलरिटी है कि उन्होंने यीशु मसीह का आने का उन्होंने भविष्यवाणी किया था। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया था। और इस किसके बारे में कहता है? यीशु मसीह के बारे में कहता है। और क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? तोड़ने वाला। यीशु मसीह को क्या कहा? उनके आगे आगे तोड़ने वाला गया है, और तोड़ने वाला गया है, इसीलिए हम भी तोड़ रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेकर गया है। यीशु मसीह को ब्रेकर कहा गया है। ब्रेक लगाने वाला नहीं, लेकिन दीवारों को तोड़ने वाला। ठीक है, अगर हम दीवार देखेंगे, रास्ता बंद हो गया तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह बंद रास्ते में जा सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया और कहां गए? वो कब्र में गए। कब्र में गए। किसने कब्र में गए पता है? यीशु मसीह से पहले जिन्होंने प्रभु की आज्ञा मान कर कहा ग्रेव में थे, कब्र में थे, पाताल में थे। ठीक है, उनको छुड़ाने के लिए वो कब्र में गया था। केवल हमारे लिए जो जीवित थे, उनको केवल सुसमाचार की जरूरत नहीं था, उनको केवल उद्धार देना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले जितने जन भी मृत्यु को देखे थे, शारीरिक मृत्यु में थे और ग्रेव में थे, उनको भी छुड़ाना जरूरी था। इसीलिए यीशु मसीह कभी धरती पर नहीं आए, वो पाताल पर भी गए। हालेलुया। वो और नीचे स्तर पे गए और पता है उन्होंने उस पाताल की दरवाजे को तोड़ दिया। हालेलुया। उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने, उसका मतलब यह है कि तुम और ये पाताल तुमको और रख नहीं सकता। तुम इस जगह पे और रह नहीं सकते, तुम उस स्तर पे और नहीं रह सकते। तो उनके लिए क्या था? वो एक ब्रेकिंग मोमेंट था, एक ब्रेक थ्रू का मोमेंट था। तो अगर जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह तोड़ने वाला परमेश्वर है, इसलिए तोड़ता है कि हम एक स्तर पे लंबे समय तक बने ना रहे। हालेलुया। एक स्तर पे लंबे समय तक बने ना रहे। जैसे पाताल में जो पहले उनका मृत्यु हुआ था और वो बने नहीं रहे पाताल में, ऐसे ही हम भी एक स्तर में बने नहीं रहने वाले हैं। और हमारे जीवन में भी कुछ पड़ाव जरूरी है, और वो पड़ाव तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में क्या आएगा? ब्रेक थ्रू आएगा। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण पड़ाव। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव आए? तो प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। तो इस महीने का शीर्षक है ब्रेक थ्रू। आप जैसे देख पा रहे हैं, तोड़ दिया है दीवारों को, चूरमार कर दिया है।
वचन कहता है, आयशाया नबी का 45 के 2 में कहता है, 45 का 2 में कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कौन जाएगा? परमेश्वर यहोवा हमारे आगे आगे जाएंगे और ऊंची ऊंची भूमि को क्या करेंगे? वो चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पीतल के दरवाजे को ऐसा कोई भी बाधा नहीं है आपके जीवन में जो यीशु मसीह ब्रेक नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसा कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका यीशु मसीह समाधान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं पीतलों के किवाड़ों को और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर इस फोटो में देखेंगे तो टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए ऑलरेडी रास्ता साफ कर दिए हैं। ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा मृत्यु के ऊपर उन्होंने जय पा लिया है। और क्या समस्या रह गया है हमारे पास? कोई भी नहीं। हमें बस उनके पीछे पीछे जाना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है, उन्होंने रास्ता को साफ कर दिया है। हमें बस उनके पीछे पीछे जाना है। जब उनके पीछे पीछे जाएंगे तब हम अपने जीवन में क्या है? ब्रेक थ्रू को देखेंगे। हालेलुया। ब्रेक थ्रू क्या है? ब्रेक थ्रू को अगर हिंदी अर्थ में यश कहा जाता है। अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊंगा तो महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण पड़ाव आपके जीवन में ऐसे पड़ाव आएगा जिसके बाद आप रुकेंगे नहीं, एक स्तर पे बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। महत्वपूर्ण पड़ाव जरूरी है कि नहीं हमारे जीवन में? जरूरी है। मुझे जरूरी है कि प्रभु एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। हिंदी में उसका अर्थ सही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं। महत्वपूर्ण पड़ाव एक हो गया यश हो गया, महत्वपूर्ण खोज हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण खोज हो गया, महत्वपूर्ण पल जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, जो आपको एक स्तर से दूसरा स्तर लेके जा सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया क्या है महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण खोज या महत्वपूर्ण पल या महत्वपूर्ण समय जो आपको एक स्तर से दूसरा स्तर में लेके जा सकता है? उसको क्या कहते हैं? ब्रेक थ्रू। लेकिन आज इसको आप समझ में आ गया तो हम एक ही वर्ड में कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? ब्रेक थ्रू। जो भी हिंदी कहते हैं आज इंग्लिश कहेंगे ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का अर्थ क्या? ब्रेक करेंगे और जाएंगे। ठीक है, तोड़ेंगे और जाएंगे। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या हम ब्रेक थ्रू को देखेंगे इस महीने? हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे ब्रेक थ्रू को। हालेलुया। तो बहुत सुंदर बातों को सीखने वाले हैं। कैसे हम पर्सनल लाइफ में ब्रेक थ्रू को पाएंगे, हम इस महीने सीखेंगे। हम फाइनेंशियल लाइफ में कैसे ब्रेक थ्रू को पाएंगे, इस महीने हम सीखेंगे। क्या आप उत्साहित हैं? फाइनेंशियल लाइफ बोलेंगे तो और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे सफलता भी हो सकता है, मतलब बाधाओं के बीच में सफलता को पाना। ठीक है, कड़ी मतलब संघर्ष के बीच में सफलता को पाना। ठीक है, लेकिन हम ब्रेक थ्रू कहेंगे। आप लोगों को सबको समझ में आ गया? आप लोग सब समझदार हैं। हालेलुया। आप सब समझदार हैं और समझ रहे हैं। तो हम सीखेंगे, बहुत सुंदर विषय को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक थ्रू का मीनिंग को देखेंगे। ब्रेक थ्रू का अर्थ यह है एक महत्वपूर्ण खोज या घटना जो किसी स्थिति को सुधारने और किसी समस्या का उत्तर प्रदान करने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण खोज या घटना जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया? लाइट बनाया। अभी हम जो ये कर रहे हैं, कितने बार प्रयास किया पता है? 1000 बार उसने क्या किया, लेकिन बाद में उसको क्या मिला? नहीं, वो टीम को बताइए। ब्रेक थ्रू मिला, उसको ब्रेक थ्रू मिला। हालेलुया। और क्या है? किसी बाधा के पार या उसको आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी बाधा को पार करना और उसको आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्रेक थ्रू कहा जाता है। हालेलुया। और मैं कहूंगा कोई भी महत्वपूर्ण या अचानक प्रगति, विकास या उपलब्धि या वृद्धि जो एक बड़ी सफलता को देता है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन की वजह से हम
पहले तो ये मैं आसाम में था, आसाम से उड़ीसा जाने के लिए 3 दिन लगता था। अभी यहाँ से अमेरिका 1 दिन में पहुंच जाते हैं। क्यों? बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुआ जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। इंटरनेट, टिकट के लिए लाइन लगाना पड़ता था, रात को जाके लाइन लगाना पड़ता कि यार कुछ रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन घर में सोते सोते टिकट हो जाता है कि नहीं? सोते सोते हम ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक कर देते हैं। क्या हुआ है? ये बहुत बड़ी सफलता हुआ है कि मानव जाति का क्या हुआ है, लाइफस्टाइल बदल गया। जैसे और क्या, ज्यादा उदाहरण नहीं देने वाला हूं, सब मतलब हो ही रहा है। पैसे बाजार में कोई आलू खरीद रहा है, पेटीएम कर रहा है। पहले तो चवन्नी अठन्नी लेके जाते थे, पैसे लेके जाते थे, बटुआ लेके जाते थे, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल में क्लिक करो, पेटीएम करो, पैसा हालेलुया। ये क्या है? ये ब्रेक थ्रू है और कुछ नहीं है, ब्रेक थ्रू है। मतलब ऐसे पड़ाव आया है इस पृथ्वी पर, ऐसे सफलता मिला है लोगों को, ऐसे खोज को निकाले हैं जिसके द्वारा लाइफस्टाइल पूरी तरह से दुनिया का लाइफस्टाइल बदल गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको ऐसे ब्रेक थ्रू मिलेंगी, हालेलुया, जिसके द्वारा आप एक स्तर में नहीं रहने वाले हैं। ब्रेक थ्रू ये संसार का नियम है। एक स्तर से दूसरा स्तर जाना ये संसार का नियम है। अगर हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे नहीं जा रहे हैं तो हमें अपने आप को डाउट करना चाहिए कि सच में मैं प्रभु का पीछा कर रहा हूं क्या? सच में यीशु मसीह के पीछे मैं जा रहा हूं क्या? अपने आप को सवाल पूछना चाहिए। अगर आप एक स्तर से दूसरा स्तर को नहीं जा पा रहे हैं तो यू मस्ट आस्क आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मेरा विश्वास का जो चाल है, मैं सही रीति से विश्वास में चल रहा हूं क्या? सही रीति से मैं प्रभु का आज्ञा पालन कर रहा हूं क्या? अगर सही रीति से कोई प्रभु का आज्ञा पालन करेगा तो ब्रेक थ्रू, सफलता उसका भाग होगा। हालेलुया। तो ब्रेक थ्रू, बाइबल में ब्रेक थ्रू देखेंगे, कई सारा ब्रेक थ्रू। एक चरवाहा राजा हो जाना, ये क्या छोटी मोटी बात है? छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया। दाऊद क्या था? चरवाहा था, लेकिन उसके जीवन में ऐसा पढ़ा पाया कि वो राजा बन गया। आप अगर यीशु मसीह के आज्ञाकारी हैं, अगर आप यीशु मसीह के आराधक हैं, आप क्या बन सकते हैं मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। क्या आप बन सकते हैं? दाऊद कभी सोचा ही नहीं था कि वो राजा बन सकता है। हालेलुया। एक कायर क्या बन गया? बड़ी योद्धा बन गया। कौन था? गिदयोन। एक कायर था लेकिन बहुत बड़ी योद्धा बन गया। हालेलुया। मछुआरे यीशु मसीह को मिल गए, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। एक विधवा जिसका कोई आशा नहीं था, लेकिन किसके साथ शादी हुआ? बोआज के साथ शादी हुआ और यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम शामिल हो गया। हालेलुया। अब्राहम और सारा, कोई आशा नहीं था, लेकिन अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास के पिता। हालेलुया। तो ब्रेक थ्रू हम अपने जीवन में देखेंगे। एक स्तर से हम दूसरे स्तर पे जाना ही है, हम जाएंगे। हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं खत्म करूं। तो ब्रेक थ्रू कई सारे पड़ाव के द्वारा आ सकता है, कई सारी परिस्थिति के द्वारा आ सकता है। कोई अगर फेल्योर को भी देखा है, पतरस फेल्योर को देखा, उस दिन मछली अगर उसको मिलता ना, शायद प्रभु उसकी नाव पे नहीं आती। क्यों नाव पे आती पतरस के पता है? पतरस के नाव खाली था, इसलिए यीशु मसीह पतरस के जीवन पे आए। हालेलुया। फेल्योर आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता को लेके आ सकता है। हालेलुया। तो अगले हफ्ते हम पतरस के जीवन में सीखेंगे। हालेलुया। आपका एक जॉब, एक नौकरी आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू को लेके आ सकता है। आप अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसी नौकरी दे जिसके द्वारा मैं ब्रेक थ्रू मिले, एक बहुत बड़ी सफलता को मिले। पैसा नहीं मिले, प्रार्थना नहीं करना है, बहुत बड़ी सफलता को मिले। जोसेफ को भी नौकरी मिला था, निहमिया को भी नौकरी मिला था, है कि नहीं? और नौकरी इतिहास को बदल दिया देश का। हालेलुया। आपको नौकरी के लिए प्रार्थना करना है, अपनी पॉकेट को भरने के लिए नहीं, अपने पेट को पालन करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु कुछ तो बदलावट हो, ऐसी नौकरी चाहिए। हालेलुया। आपका विवाह, आपका मैरिज जो है, आपके मैरिज के लिए प्रार्थना करना। जो जवान है अभी, आपके मैरिज के लिए सीरियसली प्रार्थना करना। ये मेरी गवाही है, मुझे किसी ने बता दिया बस पहला पोस्टिंग में कि तुम्हारी शादी के लिए प्रार्थना करो।
और मैं सीरियसली प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो विश्वासी हो, जो आपको जानती हो, मुझे बस वही चाहिए। और सच में मैरिज के बाद, मेरे से पहले ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन मैरिज के बाद कभी नीचे नहीं आया मेरा जीवन, हमेशा ऊपर ही गया। मैं बता रहा हूं, मैरिज मेरे लिए ब्रेक थ्रू था। आपको भी प्रार्थना करना है, धन नहीं चाहिए, लेकिन एक विश्वासी लड़का चाहिए और विश्वासी लड़की चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या खोजना है? राज्य और धार्मिकता, बाकी सारी चीज अपने आप मिलेगा। हालेलुया। विश्वासी लड़की चाहिए, सुंदरता अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। विश्वासी लड़की चाहिए, विश्वासी लड़का चाहिए। हालेलुया। आपका लोकेशन, अगर प्रभु आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, उस जगह भी आपके लिए बहुत बड़ी सफलता को लेके आ सकता है। प्रभु आपको कह रहे हैं कि मुझे उस जगह को जाना है, जाइए, वहां ही आपको सफलता मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब दूसरे जगह पे गए तभी सफलता को पाए। अब्राहम कहां गया? अपने देश में रहता तो जानते हम लोग नहीं, वो दूसरी जगह पे गया, इसलिए सफलता को लेके आया। मैं ये मेरा अनुभव का पॉइंट बनाया हूं। मैं मुंबई नहीं आता तो शायद नहीं मिलता ब्रेक थ्रू। आपको प्रभु का आदर करना है, जहां भी जा रहे हैं प्रभु का सिद्ध इच्छा। हालेलुया। आपका चर्च आपके जीवन में ब्रेक थ्रू का कारण हो सकता है। प्रार्थना करना है, इसलिए हर कोई परिस्थिति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे जीवन में कैसे शुरुआत हुआ? जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब हमारा क्या है? सबसे बड़ी सफलता का शुरुआत हुआ। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपके जीवन में सफलता आना शुरू हो गया है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आएगा जो आपको गिरा सकता है। आपके जीवन में फेलियर भी आएगा तो आपकी बड़ी सफलता के लिए आपके जीवन में फेलियर आएगा। आपके जीवन में निराशा भी आएगा तो आपकी बड़ी सफलता के लिए आपके जीवन में निराशा आएगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू आपके जीवन में शुरू हो चुका है और यीशु मसीह ने ब्रेक कर दिया है और हमें कह रहा है, और वो जा चुके हैं और हम उनके पीछे पीछे जाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन में बड़ी सफलता को महसूस करेंगे, ब्रेक थ्रू को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज क्योंकि पहला संडे है, मैं कुछ छोटा किया था, तैयारी किया था। देखेंगे दानियल के जीवन में दानियल कैसे ब्रेक थ्रू को पाया। हालेलुया। एंड दानियल के जीवन से देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल नहीं, कौन है ये? दाऊद, राजा दाऊद कैसे ब्रेक थ्रू को पाया, और दाऊद के जीवन से सीखने वाले हैं। दाऊद सबसे पहले क्या था? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर आपको ब्रेक थ्रू पाना है, प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, हर महीने कहता हूं कि बिना प्रार्थना हमारे जीवन कुछ नहीं हो सकता। हम कोई भी बड़ी चीजों को महसूस नहीं कर सकते विदाउट प्रेयर। हालेलुया। लोग ये हैबिट बनाते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अपने घर को साफ सुथरा रखूंगा, मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखूंगा। कई सारे प्रयास तो करते हैं और वो फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रयास क्या है? प्रार्थना करने का लाइफस्टाइल। प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, बाकी सारे चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रार्थना का आदत डाल दीजिए, बाकी सारे आदत अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का बिना कोई भी आदत मसीह एक शुरू नहीं करना चाहिए। आपको अगर पहली आदत कोई करना है, सबसे पहला हैबिट प्रेयर हैबिट होना चाहिए। आपका आदत क्या है? प्रेयर। आपका हॉबी क्या है? प्रार्थना है। कोई अगर मलाड कलीसिया के लोगों को पूछेगा आपका हॉबी क्या है, आपका हैबिट क्या है, क्या बोलेंगे हम? प्रेयर हमारा हैबिट है, प्रार्थना हमारा आदत है। हालांकि हमारा आदत होना चाहिए कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बदलने वाला व्यक्ति होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रभु बताएंगे कि ये बदलाव तुझे लाना है। जब प्रभु कहेंगे कि ये बदलाव तुझे लाना है, प्रभु मदद करेंगे हमें उस बदलाव को लाने के लिए। तो हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसका 5:19 को हमारे लिए पढ़ेगा। मैं पढ़ लेता हूं। जब राजा दाऊद पहली बार राजा बना था, मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि समय नहीं है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा?
यहोवा ने दाऊद से कहा चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। जब दाऊद राजा बना था तो फलिस्तियों ने उनको आक्रमण किया, क्या क्या अटैक किया चारों ओर से। आपको आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे आप? अपनी रक्षा करेंगे या उनको मारने के लिए जाएंगे? लेकिन दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। दाऊद से ये सीखते हैं, दाऊद बड़ी योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था। He was a warrior। उसने गलियात को मार गिराया। उसने जब साउल के अंदर था उसने फलिस्तियों को मार गिराया। लेकिन जब आक्रमण हुआ उसने अपने अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उसने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड नहीं किया। वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास, यहोवा के पास गया कि अब मैं क्या करूं। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हम बाकी समय में तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब डेंजर हमारे सामने दिखाई देता है, जब मुसीबत हमारे सामने दिखाई देता है, हम भूल जाते हैं, प्रभु के पास जाना भूल जाते हैं। हम नेचुरली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे दाऊद शायद कर सकता था कि लड़ाई हो रहा है, दुश्मन आ रहे हैं, नेचुरली क्या होता है? अटैक करेंगे। नेचुरली क्या होता है? डिफेंड करेंगे। बट जो प्रभु को जानता है और नेचुरली जो मनुष्य करता है, तो सांसारिक मनुष्य जो करता है, हम वो नहीं करने वाले हैं। हम कुछ भी हो जाए, हम प्रभु के सामने जाएंगे और घुटने टेकेंगे कि प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। एंड दाऊद का मनोस्था क्या था? दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे बचा ले फलिस्तियों से। दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे बल दे कि मैं उनको हरा सकूं। दाऊद ये प्रार्थना नहीं किया। दाऊद क्या प्रार्थना किया कि प्रभु तेरा सिद्ध इच्छा क्या है। दाऊद को पता था कि जीत तो मिलेगा, लेकिन दाऊद जानना चाहता था कि किस रीति से मुझे जीत को चाहिए। और परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि जाऊं क्या ना जाऊं? प्रभु ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें फलिस्तियों को मेरे हाथ में दे दूंगा। और दाऊद जाता है और फलिस्तियों को हरा देता है। उसके बाद फिर फलिस्तियों लोग क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। किसको? दाऊद को। और 23 के आयत में लिखा गया है, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई ना कर, उनके पीछे घुसकर तूने तुत वृक्ष के सामने से उस पर छापा मर। हालेलुया। फिर फिलिस्तीन लोगों ने अटैक करते, किसको? इजराइल को, दाऊद को। फिर दाऊद परमेश्वर के सामने फिर जाता है। दाऊद ये नहीं सोचा कि प्रभु ने तो अलाउ कर दिया है कि अभी अटैक करेगा तो मैं जाऊंगा मारने के लिए, फिर ऐसा नहीं किया दाऊद ने। दाऊद फिर परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर के पास गया और दाऊद पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि अब तुझे आगे से चढ़ाई नहीं करना है, तुझे पीछे से जाना है। हालेलुया। प्रभु फॉर्मूला को नहीं बताते हैं कि ये परिस्थिति आएगा तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैथ में होता है ना a² b²। प्रभु फॉर्मूला को नहीं बताते हैं। प्रभु हर एक सिचुएशन में ऐसी स्ट्रैटेजी देंगे, नई स्ट्रैटेजी को देंगे और नई तरीके से आपको जीत को देंगे। हालेलुया। लेकिन हमें हमारा अवस्था क्या होना चाहिए? सुनने की अवस्था होना चाहिए। दाऊद दोबारा जब गया, पहले जैसा नहीं गया। दाऊद के जीवन में यह था कि दाऊद दोबारा जब करता था और बेहतर रीति से करता था। ठीक है, दोबारा भी सुनने की कोशिश करता था। हम होते अरे यार अगली बार प्रभु तो पूछ चुके हैं, अब पूछने की जरूरत नहीं है, अभी मार गिराते हैं। शायद अगर बिना पूछे जाता तो शायद शत्रु के हाथों में उसको हार का सामना करना पड़ता। लेकिन दाऊद ने प्रभु से पूछा कि प्रभु तेरा योजना क्या है। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि अभी आगे से नहीं जाना है, पीछे से जाना है। और उन्होंने पीछे से जाके फलिस्तियों का मार गिराया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे भी मनोस्था दाऊद की जैसा मनोस्था होना चाहिए। हर समय प्रभु को खोजना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, व्हाट इज योर परफेक्ट प्लान। हम क्या पूछते हैं? योजना को बना देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु ये इस प्लान को ब्लेस कीजिए। है, हम पहले योजना को बना, प्रभु ये मेरा प्लान है, ये मेरा योजना है, ब्लेस माय प्लान। लेकिन हमारा मनोस्था क्या होना चाहिए? प्रभु जहां आपका ब्लेसिंग हो, मैं वो काम को करना चाहता हूं। जिस काम में आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मैं उसी काम को करना चाहता हूं। जो दरवाजा बंद कर रहे हैं, उस दरवाजे को मैं देखना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दरवाजा खुला है, प्रभु अनुग्रह दीजिए कि मैं उस दरवाजे को देख सकूं। हालेलुया। तो हमारा मनोस्था कैसे होना चाहिए?
दाऊद के जैसा मनोस्था होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एनिमी जब अपने ओहदे पे आप खड़े हो जाएंगे, शत्रु आक्रमण करेगा। दाऊद पहली बार राजा बना था और राजा बनते ही क्या हुआ? शत्रु का आक्रमण हुआ। आप अपनी ओहदे पे जब खड़ा हो जाएंगे, शत्रु आक्रमण करेगा, लेकिन क्या करना है? आपको बने रहना है और प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरी करना है। कोई जॉब नहीं है तो बोलेगा कि कोई भी जॉब मिल जाए चलेगा, वो नहीं चलने वाला है मसीह लोगों के लिए। कोई शादी नहीं हो रहा है, किसी को भी दे दो मैं शादी कर लूंगा, वो नहीं चलने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का परफेक्ट प्लान, प्रभु एज के ऊपर ये नहीं होता है। अगर एज देखते तो इब्राहिम को नहीं चुनते। हालेलुया। एज कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु जब चुनते हैं, एज कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु जब चुनते हैं, परिस्थिति कोई मायने नहीं रखता है। एंड प्रभु जब चुनते हैं, आपका कोई भी जो है एक्सक्यूज कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु चुन लिया मतलब चुन लिया। प्रभु से बड़ा जिद्दी कोई नहीं है। हालेलुया। एंड प्रभु दाऊद को चुन लिए थे। दाऊद कई सारी परिस्थिति से गया, लेकिन दाऊद कभी प्रार्थना करना नहीं भूला। तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना करना है। पहला आदत क्या है? प्रार्थना करने की आदत को डाल देना है। प्रार्थना करने की आदत को डाल दीजिए, बाकी सारे हैबिट जो है अपने आप फॉर्म हो जाएंगे, बन जाएंगे। दूसरा क्या है? दाऊद ने क्या है? आज्ञा को माना, ओबीडिएंट रहा, ओबे किया। सबसे पहले प्रार्थना किया और दूसरा क्या है? ओबे किया, आज्ञा पालन। हालेलुया। और दाऊद हमेशा प्रभु से पूछता था, केवल पूछता नहीं था, जो प्रभु बोलते थे उसको करता था। अगर आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपसे कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रभु से पूछ रहा है सिद्धि इच्छा और प्रभु उसको नहीं बताएंगे। प्रभु जरूर बताएंगे, परिस्थिति के द्वारा बताएंगे, वचनों के द्वारा बताएंगे। ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर सच में आप प्रभु की इच्छा को खोज रहे हैं, आप सच में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप प्रभु की इच्छा को जानेंगे। लेकिन आपको प्रभु की इच्छाओं को खोजने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तब क्या? जब प्रभु की इच्छा को हम जान जाएंगे, तब क्या करेंगे? हम ओबे करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। आज्ञा पालन क्या है? आज्ञा पालन कुछ नहीं है, सुनना, प्रभु से सुनना, जो सुना है उसको करना। और कुछ है क्या? और कोई कुछ नहीं। जो प्रभु बोला है उसको सुनना और उसको करना ही क्या है? आज्ञा पालन। दूसरा क्या है आज्ञा पालन का? अपनी इच्छा को छोड़ देना और प्रभु की इच्छा को अपनाना ही आज्ञा पालन है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के पास, प्रभु के हाथों में, प्रभु की अधीनता में समर्पण कर देना ही क्या है? आज्ञा पालन है। और मैं कहना चाहता हूं, आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। हम प्रभु का इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम प्रभु को भरोसा करते हैं। आज्ञा पालन इसलिए नहीं करते, इसका मतलब क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं है। हालेलुया। क्या हम आज्ञा पालन करेंगे? क्या हम भरोसा दिखाएंगे? हम प्रभु को कहते हैं, हम मुंह से नहीं कहते हैं, आज्ञा पालन की तरह प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। हालेलुया। एंड ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना एक कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? जोर जबरदस्ती ना। जोर जबरदस्ती किसी का कोई आज्ञा पालन नहीं करता। आज्ञा पालन, ओबीडियंस इज ए चॉइस, एक चुनाव है। अगर आप प्रभु का आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, आपने कहा मुझे पता नहीं था, वो नहीं होता है। आज्ञा पालन एक चुनाव है। इसका मतलब आज्ञा ना मानना भी एक चुनाव है। पता है, जो आज्ञा नहीं पालन करते हैं वो जानबूझ के आज्ञा नहीं पालन करते हैं प्रभु के पास आने के बाद, ठीक है। और जो आज्ञा पालन करते हैं वो जानबूझ के आज्ञा को पालन करते हैं। चुनाव है, ये चॉइस है। हम नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। कब तक कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है? हम जानबूझ के भी कभी भी इग्नोरेंट नहीं रह सकते। आज्ञा पालन एक चुनाव है, चॉइस है। हम चुनते हैं प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए। कोई जबरदस्ती हमें नहीं कहता है कि आज्ञा पालन करो बोल के। हालेलुया। और हम आज्ञा पालन इसलिए नहीं करते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना कोई करेगा, आज्ञा पालन करेगा। प्रेयर हमें
पुश करेगा, धक्का देगा कि आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। एंड हमेशा प्रभु क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी देते हैं। हमेशा प्रभु अलग चीजों को करने के लिए कहेंगे। दाऊद को जैसे कहा कि पहली बार बोला कि तुम आगे से चढ़ाई करो, आगे से अटैक करो, दोबारा बोला कि तुम पीछे से घेराव करो। तो दाऊद इसलिए सुन पाया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वचन कहता है कि आज्ञा पालन करना बलिदान से भी उत्तम है। हालेलुया। बलिदान क्या है? अगर आप प्रभु की आज्ञा सही रीति में पालन कर रहे हैं, प्रभु आपको कहेगा कि कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कहेगा। सच में अगर प्रभु का कोई आज्ञा पालन है तो कुछ चीजों को छोड़ने के लिए कहेगा। अगर आप सच में प्रभु का आज्ञा पालन करना चाहते हैं तो कुछ तो ऐसा विषय है अभी भी ठीक नहीं है। और मेरे में भी कुछ ऐसा विषय है, हम महिमा में प्रवेश नहीं किए हैं, हम शुद्धिकरण प्रक्रिया में हैं, तो प्रभु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो रहे हैं। प्रभु मुझे भी कर रहे हैं कि चीजों को छोड़ना है, आपको भी जानना है कि किस चीजों को छोड़ना है। आज्ञा पालन मतलब बलिदान, लेकिन आज्ञा पालन का एक पार्ट है बलिदान। ठीक है, सैक्रिफाइस करना एक पार्ट है आज्ञा पालन का, और ओबीडियंस डिमांड सैक्रिफाइस। आज्ञा पालन हमेशा बलिदान का डिमांड करता है। अगर आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या छोड़ना है। आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या छोड़ना है। यू मस्ट लीव समथिंग टू ओबे गॉड। आपको कुछ विषय को छोड़ना है प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए। तभी क्या होगा, हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू आएंगे। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब हम अपनी प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम आज्ञा पालन करते हैं प्रभु हमारे क्या है, पहले जाते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पहले जाए? क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। मसीह जीवन कुछ भी नहीं, बस प्रार्थना करने का जीवन है, सुनने का जीवन है, जो सुना है उसको करने का जीवन है। सिंपल भाषा में कुछ नहीं है। प्रार्थना करना है, वचनों के द्वारा प्रभु से सुनना है, और जो प्रभु कहा है उसको करना है। वो अगर आपने कर दिया तो ब्रेक थ्रू को आप देखेंगे अपने जीवन में। कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, सुनना है और उसको करना है जो प्रभु ने कहा है। हालेलुया। और हम प्रार्थना के बिना आज्ञा पालन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई अगर बोल रहा है कि मैं ओबे कर रहा हूं लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो एक झूठ बोल रहा है। हालेलुया। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह भी प्रभु का आज्ञाकारी हुए थे, और उस आज्ञा का पालन करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? इधर संसार में आके प्रार्थना करना पड़ा। क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए आए थे, और क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले उनको क्या करना पड़ा? प्रार्थना करना पड़ा। आपको प्रार्थना करना है ताकि आप प्रभु की परफेक्ट विल को अपने जीवन के द्वारा फॉलो कर सके। हालेलुया। एंड प्रार्थना के बाद क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता होना चाहिए। कोई भी प्रार्थना कर रहे घर में तो आपको तुरंत प्रार्थना के बाद एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना का बाद क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं लग रहा है? हालेलुया। आपको नींद नहीं लग रहा है, वो सुंदर बात है। डिसओबीडियंस पता है आपका एक टाइम का वेस्टेज हो जाता है। जब कोई प्रभु का आज्ञाकारी नहीं होता है, महत्वपूर्ण समय का वेस्ट होता है, महत्वपूर्ण रिलेशनशिप का वेस्ट होता है, एंड महत्वपूर्ण जो पैसा है, सारे रिसोर्स का वेस्ट हो जाएगा। कोई अगर प्रभु का आज्ञा नहीं मानेगा तो जान लीजिए कि चीजें व्यर्थ में खर्चा हो रहा है। पैसे व्यर्थ में खर्चा होगा, रिलेशनशिप में व्यर्थ में दरार आएंगे। ठीक है, समय व्यर्थ में बर्बाद होगा जब कोई आज्ञा पालन नहीं करेगा। हालेलुया। और आज्ञा पालन ना करना एक साइन है कि आप क्या है, प्रभु को संदेह कर रहे हैं। आज्ञा पालन नहीं करना एक चिन्ह है कि आप प्रभु को क्या कर रहे हैं? डाउट कर रहे हैं। किसके मन में डाउट है? प्रभु के प्रति डाउट है? नहीं है? वी विल ओबे गॉड। हम प्रभु की आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। ओबीडियंट होना मतलब प्रभु के करीब जाना, और आज्ञा ना मानना मतलब प्रभु से दूर जाना। हालेलुया। हम प्रभु के करीब आएंगे आज्ञा पालन के द्वारा। हालेलुया।
कब हमें आज्ञा पालन करना चाहिए? हमेशा हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, अच्छे समय में और बुरे समय में। जब मूड नहीं है तभी भी आज्ञा पालन करना चाहिए, और जब मूड है तभी भी आज्ञा पालन हमें करना चाहिए। हालेलुया। जो मूडी व्यक्ति है वो प्रभु का आज्ञा पालन कर नहीं पाते हैं। मूड देखना लोगों का, कभी देखेंगे हाय हेलो मतलब इतना खुश हो जाएंगे, और कभी आप देखेंगे उनके चेहरे में 12 बजा रहता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है प्रभु का आज्ञा मानना। हम मूडी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या मानना है? प्रभु का आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी तभी होना जब कन्वीनियंट नहीं है। कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, बाद में प्रभु का आज्ञा मानेंगे। पता है जब चीजें इजी हो जाएगा, जब चीजें आसान हो जाएगा, कोई भी सोचता है कि जिसको 10 रुपए मिल रहा है उसको 1 रुपए देना मुश्किल होगा, ठीक है। जब 10,000 होगा तो 1,000 रुपए दूंगा, ऐसे सोचेंगे लोग, ठीक है। प्रभु नहीं देने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ 10 रुपए से 1 रुपए प्रभु को नहीं देगा, वो 1000 रुपए। प्रभु जानते हैं कि 10 रुपए में अगर 1 रुपए दे नहीं सकता, जब मैं 10,000 रुपए दूंगा तो 1000 रुपए मुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। हम कहते हैं कि अभी मुश्किल है देना प्रभु को, बट दिस इज इजी टाइम। अभी आसान है। 10 रुपए में 1 रुपए देना आसान है, 10 लाख से 1 लाख देना मुश्किल है। लेकिन जो 10 रुपए से 1 लाख दे सकता है, 10 लाख से 2 लाख देगा वो प्रभु को। हालेलुया। प्रभु उसको देंगे। हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखेंगे दूसरा तीसरा हफ्ते। हमको आज्ञा पालन करना है, प्रभु का ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को भी देखना है हमें। हालेलुया। जब हमें सहूलत होता है केवल आज्ञा पालन नहीं करना है, जब मुश्किल समय आता है तभी भी हमें आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। और हमें ओबे तभी करना है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो हीरो है बाइबल के, नोहा, प्रभु ने बोला कि एक जहाज को बनाओ, है शिप को बनाओ। क्या बोला? मैं बारिश को भेजूंगा। बारिश वर्ड ही नहीं था संसार में, और वो बनाते जा रहा था। बारिश से ऊपर से कभी पानी नहीं गिरा था, और प्रभु नोहा को कर रहे हैं। समझने वाली बात है क्या ये? आपको कोई कहेगा कि तुम ऐसी चीज बनाऊंगा, तुम्हें उड़ा दूंगा, तुम्हें मंगल ग्रह में पहुंचा दूंगा, ऐसे ही बातें नोह के पास हुआ था, ठीक है। नोह को प्रभु ने बोला था। समझ में नहीं आएगा। आज्ञा पालन ऐसा है कि समझ में आए या ना आए। पता है हम समझने की पहले कोशिश करते हैं आज्ञा पालन करने के लिए, कभी नहीं होगा। जो समझने की कोशिश करेगा वो कभी भी प्रभु का आज्ञा पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आज्ञा पालन कर देगा बाद में समझ जाएगा कि प्रभु मुझे किस लिए कह रहे हैं। आप आज्ञा पालन कीजिए। प्रभु को और गहरी रीति से जानना है। इमीडिएट ओबीडिएंट। जितना जल्दी आप प्रभु को ओबे करेंगे उतना बड़ा लेसन को आप सीखेंगे। हालेलुया। फेल्यूर आपका समय को चुरा लेगा, उसके बाद बड़ा लेसन से सीखने से अच्छा जल्दी प्रभु को ओबे कीजिए और बहुत बड़ी लेसन को सीख जाइए। हालेलुया। ब्रेक थ्रू को देखेंगे अपने ओबीडियंस के द्वारा। हालेलुया। नूह ने तो ऐसे ही जहाज को बना, कुछ समझ में नहीं आया उसको क्या बना रहा, मतलब क्या हो रहा है, कभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे किसी को बना रहा था। इब्राहिम को कुछ समझ में नहीं आया, बोल दिया प्रभु ने कि जाओ, चला गया वो बिना समझने की कोशिश क्या किया उसने कि प्रभु किसके पास जाऊं, किसके घर में रहूं। पूछा क्या उसने? कुछ नहीं पूछा। प्रभु ने कहा मतलब प्रभु करेंगे। हालेलुया। दूसरा क्या है कि आज्ञा पालन अपने चुनाव के द्वारा ही हम करते हैं। ज्यादा विषय को नहीं देखने वाले हैं, समय हो चुका है। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। हालेलुया। तो आज हम क्या सीखे हैं कि ब्रेक थ्रू को देखना है, और ब्रेक थ्रू को हम देखेंगे। एक स्तर से हम दूसरे स्तर को जाएंगे ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं ये 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि आप कोई ना कोई व्यक्ति होगा इस जगह पे जो एक स्तर पे रुक गया है कि नहीं? हमें एक स्तर पे जाना है कि नहीं? जाना है तो केवल डिसाइपलशिप ज्वाइन करने से नहीं होता है, प्रार्थना करने से होता है। प्रार्थना उस ताले को खोलता है। हालेलुया। ओबीडिएंट होने में होता है। आज्ञाकारी हो जाइए। यीशु मसीह ने ओबे किया। यीशु मसीह खुद ब खुद जी उठे क्या? नहीं, उन्होंने मर गए करना, पवित्र आत्मा ने उनको उठाया। वचन कहता है आप अगर अपने जीवन को दे देंगे तो प्रभु आपको उठाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। हमें क्या करना, सबसे पहले प्रे करना है, दूसरा क्या करना है, ओबे करना है। दो बातों को करना है। हम अपने जीवन में क्या है, ब्रेक थ्रू को देखेंगे, सफलता को देखेंगे, बड़ी पायदान को देखेंगे। ऐसे लोगों से प्रभु आपको मिलाएंगे। अगर आपका जीवन ऐसा है, प्रार्थना करने वाला का जीवन आपका जीवन है, कोई नहीं देख रहा है, प्रभु देख रहा है। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो एक ऐसा पल आएगा, प्रभु आपको ऐसे लोगों से मिला देंगे जिनकी मिलने के द्वारा आप जैसा है ऐसे नहीं बने रहने वाले हैं। एक ऐसे जगह पर लेके जाएंगे जिस जगह पर जाने के द्वारा आप जैसे थे आप पीछे नहीं दिखने वाले हैं। ऐसे जॉब को देने वाले प्रभु आपको, जिस जॉब को पाने के द्वारा और आप पीछे नहीं दिखने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे आपको हस्बैंड वाइफ देने वाले हैं जिनको शादी करने के द्वारा आपके जीवन जैसे कि वैसे नहीं रहने वाला है, और उच्च स्तर पे जाएंगे। उच्च स्तर पे सबको जाना है। अगर हमने यीशु मसीह को विश्वास किया है, उद्धारकर्ता के नाम पे ग्रहण किया है। यीशु मसीह कौन है, ब्रेकर है, तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आगे आगे चला गया है। वो ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है। जहां भी जाएंगे हम उसी तोड़ को जाएंगे। हालेलुया। बाकी लोग जिस स्तर पे रुक जाएंगे, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो स्तर हमें बने नहीं देने वाला, उस जगह पे हम बने नहीं रहने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास करते हैं कि हमें तोड़ना है, इस जगह पे उस स्तर को तोड़ना है, तो आपको प्रार्थना करना है, आपको आराधना करना है और प्रभु का आज्ञा मानना है। मैं विश्वास करता हूं यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति अगले स्तर पे जाएगा, अगले पड़ाव पे जाएगा। अपने परिवार में एक अलग बदलावट होगा, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक अलग सा बदलावट को देखेंगे, और पुराने लाइफ में और नहीं जाने वाले हैं, पिछले जीवन में नहीं जाने वाले हैं, पास्ट लाइफ को देखेंगे और कहेंगे, उसको धिक्कारेंगे। हालेलुया। अगले स्तर पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं ब्रेक थ्रू के लिए। हालेलुया। हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर को ब्रेक करेंगे। हालेलुया। जो बाधाएं हैं उस बाधाएं को ब्रेक करेंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे जंजीरें टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। लोहे के दरवाजे को यीशु मसीह ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। प्राण के दरवाजे को यीशु मसीह ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यीशु मसीह ने कब्र का जो ताला को एक क्षण में भंग कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, और हम उसके पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ है यीशु के नाम से, जो लाल समुद्र को दो भागों में विभक्त कर दिया, वो हमारी समस्या को भी वो विभक्त कर सकता है, और हमें उस समस्या के बीच में आगे जाने के लिए बोलेगा। हालेलुया। समस्या हमारे जीवन में आया है कि हम अगले स्तर पे जाएं। हालेलुया। उस समस्या को चीर कर हम आगे अगले स्तर पे जाएं। हालेलुया। तो ब्रेक एवरी चेन, सारे जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रभु ने हमें ब्रेक थ्रू देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।